क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम पांडे, कहाँ रहते हैं? निवासी साई गाँव, पूरा एड्रेस बताइए। बहराइच जिला, हम्म, निवासी साई गाँव, जी थाना राजा बौंडी, जी जी पोस्ट ऑफिस राजा बौंडी, जी तहसील मासी, जी जी ब्लॉक पखरपुर, जी जी। जनपद अच्छा। निवासी साई गाँव। हाँ, ये बताइए हाँ। कि सुनने में आ रहा है कि आप अगला प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सही बात है कि गलत? नहीं जी, मैं अगला चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जनता का सेवा के लिए मुझे एक अवसर चाहिए। अच्छा, तो प्रधान आप हो जाओगे तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि चौराहे पे हनुमान मंदिर बना है, जी हनुमान मंदिर के बगल में हनुमान जी के माता पिता को हम उपस्थित कराएंगे। राम और लक्ष्मण और सीता की मूर्ति धराएंगे। पहला काम। अच्छा, गांव के विकास के लिए आप क्या क्या करेंगे? गांव के विकास के लिए हम ये करेंगे कि जो बिजली का बिल आता है हर महीने में, जी बिजली का बिल मुक्त कराया जाएगा हमेशा के लिए। जी जो पानी का बिल आता है 50 रुपये महीने में, जी वो 50 रुपया भी नहीं पड़ेगा, उसकी तनख्वाह भी मुक्त कराया जाएगा। जी उसके अलावा गांव में ओवर ब्रिज देना चाहते हैं। जी यहाँ से चौराहे हनुमान मंदिर से ओवर ब्रिज बनेगा, जी चंद कुमार बाबा के आश्रम में गिरेगा। जी वहाँ से ओवर ब्रिज बनेगा, तलवा पटवा के बिम डलवा के शिव मंदिर बनवाया जाएगा। जी। वहाँ ओवर ब्रिज उतरेगा, जी। वहाँ चढ़िएगा, फिर अहिल्या पर दुर्गा माता मंदिर जाइएगा ओवर जी। ब्रिज से। जी, जी। फिर वहाँ से आप जाइएगा वहाँ पंडितपुरवा। जी ये ऊपर ओवर ब्रिज हमारी मांग है। जी। और आगे रोजगार योजना। हाँ, रोजगार में बताइए क्या क्या रोजगार करेंगे? योजना हम 200 दुकान, जी 200 दुकान साई गाँव चौराहे से जी साई गाँव तिहत्तर तक। जी। ये मांग है मेरी रोजगार योजना के लिए। अच्छा, ये बताइए दुकानें जैसे मान लीजिए आप बनवाएंगे हाँ। और जमीन दूसरे की है रोड के किनारे, तो क्या दूसरे की जमीन में दुकान नहीं, उसमें बनवाएंगे? कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं करेगा। अच्छा। जिसकी भी जमीन होगी सबका सहायता होगा, जी। उसी के नाम दुकान होगा। दुकानदारी कोई भी कर सकता है, लेकिन जी, जिसके सामने दुकान है उसका वो दुकान है, जिसका जमीन ठीक उसका ठीक दुकान है। ठीक। किराया पाएगा वो। वो किराया ले न ले, मतलब वो कोई उसके ऑब्जेक्शन ऊपर। नहीं करेगा। और जो गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, हाँ। गांव में सब गंदगी बहुत फैलाते हैं, खड़ंजा पे जानवर बांधते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए कानी हौद बनवाया जाएगा। नहीं नहीं, अपना जानवर लोग खड़ंजे पर रास्ते में बांध देते हैं, जो गंदगी रास्ते फैलती में है। बांधते हैं जी। उनको 200 रुपये जुर्माना दिया जाएगा जी। कि रोड पे कोई गंदगी न मचाएं, अपने जमीन में अपना जानवर बांधें। अपना जानवर छुट्टा भी न छोड़े। जी। अगर छुट्टा छोड़ते हैं 500 रुपया जुर्माना है। थाने में 3 दिन के लिए अंदर बंद होना है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपके गांव में लोग बहुत नशा वशा करते हैं, गोली वोली बहुत बेचते हैं, खाते भी हैं। नशा तो हमारे गांव में परंपरा चला आ रहा है, 7 पुश्तों से चला आ रहा है कि लोग में अगर जो मुर्दा हो गया है उसको भी भांग की गोली खिला दो तो एक चक्कर जग जाएगा वो जी सारा जी। मुर्दा। तो उसको नशे पे रोक लगवाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे तो कि इसके नई लिए- पीढ़ी न इसके खराब लिए हो? हमारी नई अभियान चल रही है जी नशा मुक्त कराने के लिए। कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार अगर कोई नशीली सामान बेचते मिल जाता है तो उसको सजा ये है कि थाने नहीं भेजा जाएगा, तो उसको ग्रामीण द्वारा 20,000 रुपए का जुर्माना भराया जाएगा। अच्छा, मतलब कोई कानून में नहीं फंसाया जाएगा, ग्रामीण द्वारा उसको सजा मिलेगा। ये बताओ, खाते हुए और अगर जो मिलता खाते हुए मिल जाएगा तो 10 रुपए के भले कैप्सूल खा रहा हो, 500 रुपए का चालान कटेगा उसका। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आगे और पूछो। शिक्षा व्यवस्था पे क्या आप ध्यान शिक्षा देंगे? व्यवस्था पे ये ध्यान देंगे कि स्कूल में जो कार्य होना है, बच्चों को सुबह सुबह 2 सेब, 2 केला, पाव भर दूध, हाँ। ये बच्चों को नहीं तो सुबह इसका निर्धारण तो सरकार करती है ना जी। तो सरकार के हिसाब से दिया जाएगा, वो आपके हिसाब से थोड़ी दिया जाएगा। लेकिन जो बीच में घपला हो जाता है वो मतलब नहीं होने पाएगा। मतलब जो सरकार दे वो यहाँ तक आराम से हाँ, आए। जो सरकार दे वो बच्चों तक पहुँचे। अच्छा, और ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग के विषय में आपका क्या ख्याल है? वहाँ एनएम सेंटर वगैरह बना है आपके गाँव वहाँ में? एमएम सेंटर ये है कि अगर कोई एनएम बच्चा- सेंटर ही रहेगा कि कोई बड़ा अस्पताल वगैरह भी नहीं, लाएंगे? वहाँ पे नर्सिंग होम बन जाएगा। जी हम नर्सिंग होम बनवा देंगे, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बैठेंगे। हाँ, वही चीज़। क्योंकि कुछ डॉक्टर ने इस तरीके आती है ट्रेनिंग वाली, जान नहीं पाती, बच्चों को खतरा कर देती है, गला सरस सुई लगा देती है। पैदा आज होना है, बता रही 20 दिन के बाद पैदा होगा, उसमें जो खतरा हो वही सब जाता चीज़ें है। हैं। तो इन लोगों के अच्छा, सुधार कुछ होगा। लड़के गांव में घूमते टहलते ऐसे रहते हैं। वो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जी जो काम नहीं करना चाहता है उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो काम करना चाहता है उसको दुकान मिलेगा, अपना रोजगार रोजगार मिलेगा। करे। रोजगार शादी ब्याह के विषय में कुछ? शादी विवाह के विषय में कन्यादान राशि 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जी। वो भी 1 साल पहले मुझे सोचना चाहिए कि मेरी लड़की के शादी तय है। जी और जानकारी लड़का के देना साथ- पड़ेगा। हाँ,
लड़की लड़का की शादी तय है, दोनों का फोटो लगेगा। चुप रहो। 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया उसको कन्यादान कन्या राशि शादी का दिया जाएगा। और जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही उनके लिए क्या करेंगे? जो लड़कों की शादी होती है या माँ बाप तय करते हैं, नहीं, जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही किसी कारण बस नहीं हो रहा है, तो लड़कों को एक लाख रुपया जमा करना पड़ेगा उनकी शादी कराने की मेरी गारंटी, यानी परिवार बसाने का हमारी गारंटी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भगवान आपको प्रधान बना दें, हम लोग यही दुआ करते हैं। और भी एक सुन लो जी, और भी सुन लो ये जो लड़के का शादी तय होता है, बाप गरीब है, पैसा नहीं है, तो उसके शादी में 50,000 रुपए का हम उसको मुहैया कराएंगे। लड़की लड़का का दोनों फोटो चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा मांग है। और 3,000 रुपया महीना नरेगा, चाहे लड़का हो या घर के दुल्हन हो या बुढ़ा हो, फरुआ चलाता हो तो नहीं चलाता हो तो उसको 3,000 रुपया महीना नरेगा दिलाने के मेरा जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई आपके गांव में झगड़ा लड़ाई कर लिया, तो उस मामले को आप थाने जाने देंगे कि यही निपटा देंगे? वो मामला हम यही अपने तक निपटाएंगे। हम खुद गांव के राजा हैं, खुद दरोगा हैं, खुद थानेदार हैं, खुद पुलिस हैं, 1 रुपया किसी का लगेगा नहीं। चलिए ठीक है। पहले में बाद में थाना कत्ल मर्डर के हुए तब थाने की जरूरत पड़ जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।